चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। चंदा मामा हम लोग बोलते हैं इनको, ठीक है ना। हम लोग तो हमेशा देखते हैं चंदा मामा को। ये जो हमारे चंदा मामा है यहाँ पर, ये हमारा एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का, और ये पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं चारों तरफ, ठीक है। तो अब मून पे तुम देखोगे कि अभी भारत का मून का मिशन भी था, तुम लोग वीडियो भी देख रहे थे उस पे। तो ये देखो यहाँ पे देखो, द मून ऑर्बिट्स अर्थ क्रिएटिंग ए यूनिक रिलेशनशिप। अब पृथ्वी को हम लोग माता बोलते हैं ना, मदर अर्थ बोलते हैं इंग्लिश में, धरती माता बोलते हैं हिंदी में। अब धरती माता के चारों तरफ ये चक्कर लगाते रहते हैं, मतलब इसीलिए धरती माता के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो हम लोग इनको मामा कहते हैं। जैसे धरती माता हमारा ख्याल रखती है, वैसे चंदा मामा भी हमारा ख्याल रखते हैं, तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, मामा। चंदा मामा इसलिए बोल देते हैं। धरती माता है तो उनको क्या बोलते हैं, चंदा मामा। अब यहाँ पर देखो, मैंने एक पूछा था कि चंद्रमा के कितने फेजेस होते हैं, कितनी कलाएं होती हैं चंद्रमा में, एक प्रश्न आया था। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कलाएं यहाँ बनी हुई है। देखो पहले चंद्रमा देखो ना, पूर्णिमा की तरफ पूरा देखेंगे, फिर धीरे धीरे कम होते जाएंगे, और फिर यहाँ पर एक समय ऐसा है कि एकदम दिखेंगे ही नहीं। कुल मिला के 14 होते हैं, 12 बने हुए हैं। तो ये अलग अलग फेजेस होते हैं। चंद्रमा हमेशा हर रात एक दिन एक जैसे नहीं दिखते हम लोग। ये बात हम लोग को पता होना चाहिए कि चंद्रमा कभी पूरा दिखेंगे, कभी थोड़ा सा दिखेंगे, फिर थोड़ा सा दिखेंगे, फिर एकदम कभी दिखेंगे नहीं किसी दिन, ठीक है ना। इसके भी कारण होता है कि ऐसा क्यों होता है, हम ये भी अलग से दूसरे मतलब बता देंगे। फिर यहाँ पर देखो चंद्रमा पे जो है लूनर रॉक्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, वहां पे इस तरह के लूनर रॉक्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और चंद्रमा में तुम सतह देखोगे तो पूरा व्हाइट कलर का दिखेगा तुम्हें, चट्टाने वहां व्हाइट है, लेकिन कहीं कहीं पे गड्ढे हैं, इस वजह से काले कलर का दिखता है। देखना ना, कहीं पे काला काला दिख रहा है और कहीं पे एकदम सफेद दिख रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, गड्ढे हैं। अब बचपन में हम लोग को कहानी सुना दिया जाता था, हम लोग पूछते थे कि ये बताइए चंदा मामा दिखना सफेद सफेद है क्यों, इसमें काला काला दिखता है। तो हम लोग मम्मी भी कहानी सुना देती थी कि चंदा मामा की जो मम्मी थी ना, उनको जो क्या होता है, सड़सी होती है जिससे रोटी बनाई जाती है, उनकी मम्मी बहुत गुस्सा थी, तो वो सड़सी से उनको दाग दी थी, इस वजह से चंदा मामा काले हो गए। हम ऐसी कहानी सुनते थे बचपन में। लेकिन बाद में जब बड़े हुए तो पता चला कि चंदा मामा के जो सतह पर, यानी कि मून के सतह पर क्या होता है कि जो बहुत बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते हैं। माना जाता है ना कि ये हमारी पृथ्वी को बचाने का काम करते हैं। जो बड़े बड़े पत्थर हमारे यूनिवर्स में घूमते रहते हैं, वो पृथ्वी पे गिरने का प्रयास करते हैं। चंद्रमा को क्या करते हैं, घूमते रहते हैं चारों तरफ, ऐसे ऐसे हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं, तो वो पत्थर चंद्रमा पे गिर जाते हैं और हमारा अर्थ क्या होता है, बच जाता है। तो हमें बचाने का भी काम करते हैं ये, इसीलिए हम उनको मामा भी करते हैं, और धरती माता, ठीक है। तो ये मतलब एक जुड़ा हुआ है, रिलेशनशिप बन गया, क्योंकि हम हमेशा इनको देखते हैं। मून को सब लोग देखते हुए नहीं, देखते रात को जरूर देखते हुए, चंद्रमा आ चुके हैं, बस अमावस्या वाले दिन चंद्रमा नहीं दिखता है। तो अब यहाँ पे देखो 1969 के बाद से अभी तक हम लोग जो है चंद्रमा के बारे में पढ़ाई करते हैं, खोज कर रहे हैं लोग। कभी अमेरिका की नासा कंपनी जा रही है खोज करने के लिए, कभी जो है रूस की कंपनी जा रही है, कभी इंडिया का इसरो जा रहा है ये पता लगाने के लिए क्या चंद्रमा पे भी जीवन पॉसिबल है या नहीं है।